राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सावन मास नाग पंचमी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की कथा। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन जो कोई भी नागों की पूजा करते हैं, नाग देवता प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, आप सभी को पता है, नाग देवता भगवान शिव के आभूषण हैं। जो कोई भी नाग देवता को प्रसन्न कर लेते हैं, नाग देव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बंधुओं, नाग पंचमी जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है, इस दिन नागों की पूजा करें और नाग देवता को कच्चा दूध अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से नाग देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कच्चा दूध पिलाने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। और साथ ही नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने। आप जब कथा सुनेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार नाग जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें धन धान्य से भी परिपूर्ण कर देते हैं। बोलो नाग देवता की जय हो। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो नाग देवता की जय हो। प्राचीन काल के समय एक सेठ जी हुआ करते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की उन्होंने शादी कर दी। सेठ जी की 7 बहुओं में श्रेष्ठ गुणों वाली, चरित्र से श्रेष्ठ, उत्तम विचार, सुशील भाव वाली बहू सबसे छोटे पुत्र की थी। लेकिन उसका कोई भाई ना था। इस बात का उसे बहुत दुख था। एक दिन की बात है, घर की बड़ी बहू ने घर की सभी छोटी बहुओं को कहा, घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी को बाग से लाने के लिए हम सब चलते हैं। तब 7 बहुएं एक साथ बाग की ओर चल पड़ी। हाथों में डलिया खुरपी लेकर फिर बाग में पहुंचकर वहां से पीली मिट्टी खुरपी से खोदने लगी। तभी अचानक उसी जगह से एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू बुरी तरह से डर गई। हाथ में ली हुई खुरपी से नाग पर हमला करने लगी। तभी छोटी बहू बीच में आ गई और बोली, इस सर्प को मत मारो, ये बेजुबान है, निरपराध है, इसे छोड़ दो, मत मारो। इसी तरह बड़ी बहू से छोटी बहू ने नाग को बचा लिया और उसके बाद छोटी बहू सर्प के पास बैठ गई और कुछ देर बाद छोटी बहू ने नाग से कहा, आप कहीं मत जाना, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन जब वह नाग के लिए दूध लेने घर गई तो घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि भूल गई कि किसी को वचन देकर आई है। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो याद आया, अरे मैंने तो बाग में नाग से वादा किया था कि कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह बात याद आते ही दौड़ी दौड़ी बाग की ओर गई, जहाँ नाग से वादा करके आई थी। बाग में पहुंचकर देखा, उसी स्थान पर वह नाग वैसे ही बैठा है। तब छोटी बहू ने अपने हाथों को जोड़ते हुए नाग को बोला, नाग भैया प्रणाम। वहां इंतजार में बैठा नाग छोटी बहू के मुख से भैया सुनकर खुश हो गया और क्रोधित होने पर भी उसे बोला, मैं तुझे तेरी गलती के लिए क्षमा करता हूँ, वरना मैं असत्य बोलने वाले को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि अब तूने मुझे भैया बोल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तब छोटी बहू ने दोबारा क्षमा मांगते हुए कहा, भैया मुझसे अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दे अपनी बहन को। तब नाग ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई हुआ और तुम मेरी बहन, जो मांगना हो आज मुझसे मांग ले। तब छोटी बहू ने बोला, भैया
मेरे तो कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन गए, मुझे सब कुछ मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे भाई बन गए। इस तरह नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। काफी देर तक बातें हुई भाई बहन के बीच और उसके बाद वह वापस अपने घर लौट गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक सर्प इंसान का रूप धारण करके सेठ जी के घर पहुंचा और अपनी बहन को पुकारने लगा। तब घर वाले आ गए और उनसे पूछा, आप कौन हो? तब उसने बताया, मैं छोटी बहू का भाई हूँ, मैं बचपन से ही बाहर चला गया था, आप मेरी बहन को मेरे साथ भेज दें, मैं कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। जब घर वालों को इंसान रूप धारण किए गए नाग की बातों का विश्वास पूर्ण रूप से हो गया, तब सेठ जी ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। कुछ दूर तक दोनों साथ चले, फिर नाग ने बताया, बहन मैं वही नाग हूँ जिसको तुमने भाई बनाया था, तुम मुझसे डरना नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। छोटी बहू ने बोला, बहन को भाई से क्या डरना, मेरे भाई हो, आप ही मेरी हर कठिनाइयों से रक्षा करोगे। और इसी तरह दोनों साथ चलते गए और एक गुफा के पास पहुंचे। नाग ने बोला, अंदर चलने में कठिनाई हो, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो। और इसी तरह दोनों अंदर प्रवेश हो गए। गुफा वाले घर में चारों ओर आंखों को चकाचौंध कर देने वाला नजारा था। हर तरफ हीरे जवाहरात फैले हुए थे। नाग ने अपनी बहन को माँ से मिलाया, पूरा घर दिखाया। अगले दिन माँ ने छोटी बहू से बोला, मैं काम से जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। तब बहन ने बोला, आप जाओ माँ, भैया को मैं दूध पिला दूंगी। छोटी बहू ने ध्यान ना दिया और भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण नाग का मुंह जल गया। जब घर नाग की माँ पहुंची, देखा बेटे का मुंह जल गया, तब बहुत क्रोधित हुई। तब नाग ने देखा माँ क्रोधित हो रही है, तो माँ को समझा बुझा के मनाया और अपनी बहन को बचाया। उसके बाद अपनी बहन को ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दिए और साथ ही में सांप ने अपनी बहन को हीरे मनियों का हार भी दिया। अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ आया। छोटी बहू के घर वाले बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसे नाग देवता ने बहुत हीरे जवाहरात मनियों जड़ित हार दिया था। यह बात धीरे धीरे रानी के पास पहुंची। तब रानी ने राजा से वह हार लाने को कहा। तब राजा ने अपनी मंत्री को आदेश दिया कि रानी के लिए उस हार को लाओ। महाराज के आदेश का पालन करते हुए मंत्री सेठ जी के घर पहुंचे और सेठ जी से बोला, अपनी बहू का वो हार मुझे दे दो, महारानी इसे पहनेगी, महाराज का हुक्म है। यह सुनकर डर के मारे छोटी बहू से हार लेकर सेठ जी ने मंत्री को दे दिया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू निकल पड़े। अपने नाग भाई को याद करने लगी और भाई को आने के लिए प्रार्थना करने लगी, भैया आप जल्दी से आएं, रानी से मेरा हार दिलाओ जो आपने मुझे दिया था। बहन की पुकार सुनकर नाग भाई प्रकट हो गया। तब छोटी बहू ने बोला, भैया वो हार जो आपने मुझे दिया था वह राजा ले गए। अब जब रानी उस हार को पहने तो वो सर्प बन जाए, और जब मुझे रानी हार लौटा दे तब वह वापस हीरे मनियों का बन जाए। तब नाग ने बोला, ठीक है बहन। जब रानी ने उस हार को जैसे ही अपने गले में पहना, हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। रानी की आवाज सुनकर राजा रानी के पास आया और नजारा देखकर चकित सा हो गया। तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जल्द से जल्द सेठ की छोटी बहू को यहाँ लेकर आओ। मंत्री सेठ के घर पहुंचा और सेठ जी से बोला, आप तत्काल अपनी छोटी बहू को हमारे साथ दरबार में भेजो, महाराज ने बुलाया है। यह सुनकर सेठ जी डर गए, अपनी छोटी बहू को खुद ही साथ लेकर मंत्री के साथ दरबार में पहुंचे। मन ही मन सोचते रहे, अब क्या होगा, क्या कोई दंड देंगे महाराज। ये सब सोचते हुए सेठ जी बहुत डरे हुए थे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने हार में कोई जादू टोना तो नहीं किया हुआ जो महारानी के पहनते ही सर्प बन गया? तब छोटी बहू ने बड़े ही सहज भाव से बोला, हे राजन मुझे क्षमा करें, यह हार
खास मेरे भाई ने मुझे दिया है। और यह खूबी है इस हार में कि मेरे अलावा कोई इस हार को पहनेगा तो वह सर्प बन जाएगा, और जब मैं पहनूंगी तो वापस मणियों से जड़ित बन जाएगा। यह बात सुनकर राजा अचंभित हुआ और छोटी बहू को आदेश दिया, अगर ऐसा है तो तुम इसे पहन कर दिखाओ। महाराज के आदेश का पालन करते हुए छोटी बहू ने वह हार अपने गले में धारण किया। वैसे ही वह हार मणियों से जड़ित हो गया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। राजा को यह पूर्णतः विश्वास हो गया, यह जो कह रही है वह सच है। राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी और बड़े ही सम्मान के साथ उसको महल से विदा किया। घर में छोटी बहू के पास धन दौलत और राजन से मिला सम्मान कारण बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। इसी ईर्ष्या की वजह से छोटी बहू के पति के कानों को भरने लगी, और आखिर इतना धन दौलत इसे कौन देता है, कौन है वो। बड़ी भाभी की बातों को लेकर रात में जब छोटी बहू से उसके पति ने पूछा, सच सच बताओ आखिर कौन है वो जो तुम्हें ये सब दे रहा है। सुनकर छोटी बहू उदास हो गई कि कैसे बताऊं, यह सब मेरे भाई नाग ने दिया है, और मन ही मन नाग देवता को याद करने लगी। बहन के मन की पीड़ा देखकर नाग ने सोचा, अगर मैं इसी पल वहां नहीं पहुंचा तो उसका पति उसके आचरण पर संदेह करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे डस लूंगा। और यही सोच के साथ नाग वहां तत्काल प्रकट हो गया। नाग के प्रकट होते ही छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आप आ गए। तब नाग ने बताया कि ये सब चीजें मैं इसे देता हूँ, ये मेरी बहन है। ऐसा सुनकर पति बहुत प्रसन्न हुआ और इसी के बाद से सब नाग पंचमी का यह त्योहार मनाने लगे, और साथ ही सभी स्त्रियां नाग को अपना भाई मानकर इस पावन पर्व को मनाने लगी। बोलो नाग देवता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।